वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। संपूर्ण नड्डा जी के बाद में कोई बड़ी नेता है तो वसुंधरा राजे जी है। आरएसएस ने पहले ही बीजेपी आला कमान को चुनौती देते हुए कह दिया था कि राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे की ताकत को कम मत समझना। सिर्फ मोदी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन तब तो बीजेपी आला कमान ने सीरियसली नहीं लिया और अब बगावत हो चुकी है। एक तरफ सड़कों पर वसुंधरा समर्थकों ने बवाल काट दिया है, वहीं दूसरी तरफ एबीपी वोटर सर्वे भी वसुंधरा राजे के पक्ष में निकलकर सामने आया है। जी हां, वसुंधरा राजे को लेकर एबीपी वोटर के सबसे ताजा सर्वे ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है और मोदी सरकार को डबल टेंशन देने का काम किया है। तो क्या कहता है ये एबीपी वोटर सर्वे, आपको सर्वे के नतीजे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब सर्वे निकलकर सामने आया है तो बीजेपी के नेताओं के तेवर कैसे बदले हुए नजर आ रहे हैं, कैसे वसुंधरा राजे को सबसे बड़ा नेता राजस्थान में बता रहे हैं, पहले आप बयान सुनिए, फिर उसके बाद विश्लेषण करते हैं। भाजपा में कोई खेमा नहीं है, यहाँ खेमा है कमल। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही है। वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। संपूर्ण नड्डा जी के बाद में कोई बड़ी नेता है तो वसुंधरा राजे जी है। तो सुना आपने, ये भाजपा चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक हैं। ये वही समिति के संयोजक हैं जिसमें वसुंधरा राजे को शामिल तक नहीं किया गया। लेकिन अब जब सर्वे के नतीजे निकलकर सामने आए हैं तो नेताजी का कहना है कि अगर नड्डा के बाद राजस्थान में कोई बड़ा नेता है तो वो वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब ये बयान जब से निकलकर सामने आया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि अभी कल तक तो आपने वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया, वसुंधरा राजे का पहली सूची में नाम तक नहीं शामिल किया। लेकिन अब जब एबीपी वोटर सर्वे के नतीजे निकलकर सामने आए तो किस तरीके से तेवर बदल गए हैं, बयान बदल गए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बयान को शेयर करते हुए लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं। देखिए, रणवीर सिंह हैं, लिखते हैं कि भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री नारायण पंचारिया का बड़ा बयान। जेपी नड्डा के बाद वसुंधरा राजे राजस्थान भाजपा की दूसरी बड़ी नेता हैं। तो ये नारायण पंचारिया हैं, ये वो नारायण पंचारिया हैं, वो बीजेपी के वो बड़े नेता हैं, वो राजस्थान के दिग्गज नेता हैं जिनके आगे वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया था। और अब आप देखिए कि बयान दिया जा रहा है कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं। क्या बयान दिया है? बयान तो आपने सुना, खबरें भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी की इलेक्शन और मैनिफेस्टो कमेटी गठित, पंचारिया मेघवाल को मिली जिम्मेदारी, वसुंधरा को नहीं मिली जगह। तो ये वही पंचारिया हैं जिनको जगह दी गई चुनाव समिति में, लेकिन वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई। अब जब वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखा दी है तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि वसुंधरा हमारी नेता है और वसुंधरा बड़ी नेता है। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। आपको बता दें कि जब से सूची जारी हुई है तब से लगातार बगावत पर बगावत हो रही है। ऐसे में बीजेपी को इतना तो समझ में आ ही गया है कि वसुंधरा को साइडलाइन करके राजस्थान में बात बनना मुश्किल है। कैसी खबरें भी एक दो दिखाती हूं। देखिए, खबर राजस्थान तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान असेंबली इलेक्शन भाजपा के लिए मुसीबत बनी पहली लिस्ट, 1 दर्जन सीटों पर जबरदस्त विरोध। तो आप देख सकते हैं ये 1 दर्जन जो सीटें हैं, वो जो सूची अभी आप जानते हैं कि सिर्फ 41 उम्मीदवार घोषित किए गए, उसमें ही देखिए कि 1 दर्जन सीटों पर जबरदस्त विरोध चल रहा है। सूची पर सूची जारी हो रही है कि इन पर विरोध किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि विरोध विपक्ष का नेता नहीं, बीजेपी के ही नेता कर रहे हैं, बीजेपी के ही समर्थक कर रहे हैं। जिन सांसदों को टिकट दिया गया उनकी गाड़ियों को रोक रहे हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, सांसद जी बैठे हुए गाड़ी में और बाहर बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा है, बीजेपी का सांसद, बीजेपी का कार्यकर्ता, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। ये हाल हो चुका है राजस्थान चुनाव में। और अगर बात की जाए 1 दर्जन की, तो आपको बता दूं जो 1 दर्जन नेता बागी थे वो शाम होते होते 2 दर्जन हो गए।
जी हाँ, हवाई बात नहीं है, खबर दिखाती हूँ। खबर देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी की पहली सूची बनी मुसीबत, 2 दर्जन सीटों पर वसुंधरा के बागी बने बलवान। अब क्या करेंगे नड्डा? तो अब नड्डा जी क्या करेंगे, अमित शाह जी क्या करेंगे, क्या चाणक्य नीति होगी, मोदी जी क्या करेंगे? सवाल खड़ा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान पे दौरे पर दौरा कर रहे हैं, लेकिन मंच तक पर वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। मीटिंग अलग से बैठाकर की जा रही है, लेकिन सामने से किस तरीके से वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, आप खबरों से और बीजेपी की पहली सूची से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में वसुंधरा राजे ने तगड़ा झटका दिया है। वसुंधरा राजे तो खुद तो बैकफुट पर हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थकों ने सड़कों पर बवाल मचा रखा है। एक तरफ जहां विरोध हो रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा रहा है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, बीजेपी आला कमान टेंशन में है, वहीं दूसरी तरफ डबल टेंशन देने का काम एबीपी सी वोटर सर्वे ने किया है। जी हां, एक सर्वे निकलकर सामने आया है। ये एबीपी का सबसे ताजा सर्वे है और इस सर्वे में वसुंधरा राजे ने बीजेपी के दूसरे बड़े दिग्गज नेताओं को एक ही झटके में चारों खाने चित्त कर दिया है। तो क्या है वो सर्वे, कैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ी और कैसे तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसके लिए आप सर्वे के नतीजे सुनिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान इलेक्शन सर्वे, गहलोत पायलट या वसुंधरा राजस्थान में सीएम की पसंद कौन? सर्वे में चौंका देने वाला खुलासा। अब कितना चौंकाने वाला है, आगे सुनिए। लिखा है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक राजस्थान की जनता बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को देखना चाहती है। तो एबीपी कह रहा है कि अशोक गहलोत दोबारा से बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। सी वोटर सर्वे में निकलकर सामने आया है। जहां कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत आगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम शामिल है और सिर्फ वसुंधरा राजे का ही नाम निकलकर सामने आया है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि जबकि 22% लोगों ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद की पसंद बताया है, इसके अलावा सचिन पायलट को 18% लोगों ने सीएम पद की पसंद बताया है। तो 34 पर हैं अशोक गहलोत, 22 पर हैं वसुंधरा राजे और 18 पर हैं सचिन पायलट। तो अगर बीजेपी की कोई नेता, कद्दावर नेता शामिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे हैं। और वसुंधरा राजे का कितना तगड़ा जो जन समर्थन है वो निकलकर सामने आ रहा है, इसका अंदाजा आप एबीपी के सी वोटर सर्वे से नहीं लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर बीजेपी के दूसरे नेताओं की बात करें तो उनको तो वसुंधरा राजे ने बिल्कुल पछाड़ने का काम किया है। क्या कहता है सर्वे देखिए। सर्वे में लिखा है कि कौन है राजस्थान बीजेपी का बड़ा चेहरा। वसुंधरा राजे 36%, राजेंद्र राठौड़ 8%, गजेंद्र सिंह शेखावत 9%, अर्जुन मेघवाल 7%। तो किस तरीके से एबीपी के सर्वे में वसुंधरा राजे का दम दिखाई दे रहा है, आप सर्वे के नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। वसुंधरा राजे ने दूसरे नेताओं को बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया। जिनको टिकट मिला है उनको तो पब्लिक पसंद ही नहीं कर रही है। सर्वे में पसंद किसको किया जा रहा है? वसुंधरा राजे को किया जा रहा है, जिसको बीजेपी आला कमान पसंद नहीं कर रहा है, जिसको टिकट नहीं दिया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे की जो चुप्पी है उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में बड़ा तूफान आने वाला है। खबर देखिए एनबीटी की। इसमें लिखा है कि राजस्थान चुनाव, बीजेपी में सियासी घमासान और वफादारों के टिकट कटने के बाद भी वसुंधरा शाद कहीं किसी तूफान की आहट तो नहीं। तो तूफान तो वैसे ही मचा हुआ है, सड़कों से लेकर कैसे बवाल हो रहा है, कैसे इस्तीफों की झड़ी लगी है। आप राजस्थान के चुनावी रुझानों से अंदाजा लगा सकते हैं, एबीपी सी वोटर के सर्वे से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।